मॉर्निंग स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का टॉपिक है लेखांकन के विविध स्वरूप, लेखांकन के विभिन्न प्रकार। व्यवसाय के विकास के साथ साथ, व्यवसाय के विस्तार के साथ साथ लेखांकन के विविध स्वरूपों का विकास हुआ, लेखांकन के विभिन्न प्रकारों का विकास हुआ। वो कौन से प्रकार हैं, आज उन प्रकार को समझते हैं। नंबर 1, वित्तीय लेखांकन। ये सबसे व्यापक लेखांकन है, इसे सामान्य लेखांकन भी कहते हैं। और इस लेखांकन के अंतर्गत वित्तीय लेन देनों का लेखा किया जाता है, वित्तीय लेन देनों का हिसाब किताब रखा जाता है। इस लेखांकन में किसी व्यक्ति, किसी संस्था की वित्तीय स्थिति का पता लगाया जाता है। अर्थात ऐसा लेखांकन जिसमें किसी व्यक्ति, किसी संस्था की वित्तीय स्थिति के संबंध में, वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए जो लेखांकन किया जाता है उसे वित्तीय लेखांकन कहते हैं। इसमें व्यवसाय से संबंधित आय, व्यय, रोकड़ की प्राप्ति, भुगतान व स्टॉक के संबंध में जो लेन देन होते हैं उनका लेखा किया जाता है। इसमें लाभ हानि ज्ञात करने के लिए व्यापार लाभ हानि खाता तथा आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। अब समझते हैं दूसरा लेखांकन है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन ऐसा लेखांकन है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या सेवा की लागत ज्ञात की जाती है। अर्थात किसी वस्तु या सेवा की लागत ज्ञात करने के लिए जो लेखांकन किया जाता है उसे लागत लेखांकन कहते हैं। लागत लेखांकन में किसी वस्तु, किसी सेवा के संबंध में जो व्यय होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उनका लेखा किया जाता है और उत्पादन की कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। नंबर 3, प्रबंधकीय लेखांकन। व्यवसाय में प्रबंध का महत्वपूर्ण स्थान होता है और प्रबंध के ही आधार पर व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है। ऐसा लेखांकन जो प्रबंधकीय कार्यों में सहायता करता है उसे प्रबंधकीय लेखांकन कहते हैं। वित्तीय लेखांकन के आधार पर जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, उन सूचनाओं का गहन अध्ययन किया जाता है, उनकी व्याख्या, विश्लेषण किया जाता है और इस विश्लेषण के आधार पर जो लेखांकन किया जाता है उसे प्रबंधकीय लेखांकन कहते हैं। चौथा है कर लेखांकन। व्यवसाय में बहुत सारे करों का भुगतान करना पड़ता है, आय कर, विक्रय कर, उत्पाद कर और अन्य प्रकार के कर। जब कर की गणना के लिए, कर के भुगतान के लिए अलग से लेखांकन का कार्य किया जाता है तो उसे कर लेखांकन कहते हैं। कर लेखांकन के अंतर्गत करों की गणना की जाती है और करों का किस प्रकार भुगतान किया जाता है आदि का उसमें लेखा किया जाता है, तो इसे कर लेखांकन कहा जाता है। 5वां है सरकारी लेखांकन। जो सरकार के लेखों का लेखांकन सरकारी लेखांकन कहलाता है। इसमें स्थानीय सत्ता, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के विभागों का लेखे किए जाते हैं। इसमें जो सरकारी विभाग हैं उनके जो लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को जिस लेखांकन में लिखा जाता है उस लेखांकन को सरकारी लेखांकन कहा जाता है। छठा है मानव संसाधन लेखांकन। आज के लोकतंत्र में मानव संसाधन लेखांकन जोर पकड़ता जा रहा है। ये नई विचारधारा है और इसका विकास होता जा रहा है। व्यवसाय में जितना महत्व अन्य संसाधनों का होता है उससे अधिक महत्व मानव संसाधन का होता है, लेकिन अभी तक के लेखांकन में मानव संसाधन का लेखा नहीं किया जाता था। इस प्रकार ये लेखांकन मानव संसाधन के लेखांकन पर जोर देता है। मानव संसाधन व्यवसाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए मानव संसाधन लेखांकन का भी विधि पूर्वक लेखा किया जाना चाहिए। इस लेखांकन के अंतर्गत मानव संसाधन लेखांकन में
मानव संसाधन को महत्व दिया जाता है, मानव संसाधन को एक संपत्ति के रूप में देखा जाता है। सामाजिक लेखांकन, ये भी लेखांकन की नई विचारधारा है, नई प्रणाली है, इसका भी विकास हो रहा है। सामाजिक लेखांकन, सामाजिक लेखांकन से आशय ऐसे लेखांकन से है जिसमें किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का विधिवत ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से लेखा किया जाता है। इसे राष्ट्रीय आय लेखांकन भी कहा जाता है। 8वां है मुद्रास्फीति लेखांकन। तो मुद्रास्फीति लेखांकन से आशय ऐसे लेखांकन से है जिसमें मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाता है। मुद्रास्फीति से आशय ऐसी स्थिति से है, ऐसी अवस्था से है जब वस्तु और सेवाओं के मूल्य बढ़ते हैं, तो उस स्थिति को, उस अवस्था को हम मुद्रास्फीति कहते हैं, अर्थात महंगाई को मुद्रास्फीति कहा जाता है। लेखांकन में मुद्रास्फीति को ध्यान में नहीं रखा जाता था, अर्थात ऐसा लेखांकन जिसमें मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें संपत्ति व दायित्व का मूल्यांकन करते समय, उनका लेखा करते समय उनके बढ़े हुए मूल्य को, उन मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाता है, तो उसे मुद्रास्फीति लेखांकन कहते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज आपको लेखांकन के विभिन्न प्रकार ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।